विज्ञापन कंपनी की पहचान होते हैं। विज्ञापन कंपनी के नाम का प्रचार करते हैं। कंपनी लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती है, विज्ञापन पर काफी रिसर्च की जाती है। लेकिन कई बार ये विज्ञापन कंपनी को बूस्ट दे देते हैं और कई बार किसी विवाद को जन्म दे देते हैं। और ऐसा ही एक विवाद हुआ है स्टारबक्स के साथ। वही जो कॉफी बनाते हैं, बेचते हैं, जिनके यहां पर आप महंगी महंगी कॉफी पीने डेट पर जाते हैं, या कई बार मां बाप या कई बार अकेले ही वक्त गुजार आते हैं। लेकिन स्टारबक्स ने एक नया एड बनाया जिसको लेकर काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर विवाद हो रहा है। और यह विवाद इसलिए हो रहा है क्योंकि स्टारबक्स पर यह आरोप लग रहे हैं कि वो भारतीय संस्कृति से छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा है। कई सारे यूजर्स जो हैं वो इस पर बरस उठे हैं। हुआ कुछ यूं कि स्टारबक्स ने एक एड बनाया जहां पर एक मां बाप जो हैं वो अपने बेटे का इंतजार करते रहते हैं। पिता जो हैं वो अर्पित नाम का एक बेटा है जिसे कॉल करते हैं और फोन नहीं उठाता है। उनकी मोहतरमा जो होती है वो कहती है सुनिए इस बार नाराज मत होइएगा। लेकिन तभी दिखाई पड़ता है कि इस कैफे में स्टारबक्स की एक लड़की नजर आती है। वो लड़की आती है, इनके सामने बैठ जाती है और पापा को हाय करती है, फिर मम्मी के बगल बैठती है और पापा से कहती है कि शुक्रिया आपका यहां आने के लिए, कई सालों बाद हम मुलाकात कर रहे हैं। दरअसल ये अर्पित ही जो है ये अब अर्पिता बन चुकी है, यही लड़की है। अब ये अर्पित और अर्पिता की कहानी जो है ये 10 मई को स्टारबक्स की तरफ से रिलीज की गई थी। और जैसे ही रिलीज की गई उसके बाद से ही सोशल मीडिया पर इसको लेकर चर्चाएं जो हैं वो तेज हो गई। कई लोगों ने इसे भारतीय संस्कृति से छेड़छाड़ की बात कही। कई लोगों ने कहा कि यार गुरु तुम कॉफी पिलाने आए हो, कॉफी पिला दो, पैसा खर्चा करके तुम्हारी हम कॉफी पीते हैं, तुम उसमें से ज्ञान उड़ेल रहे हो। तो कई लोगों ने कहा कि ये स्टारबक्स की एक अच्छी मुहिम है। जब दुनिया भर में LGBTQ कम्युनिटी को लेकर लोग स्टैंड कर रहे हैं, वो प्राइड मूवमेंट निकालते हैं, तो फिर आप अभी भी उस संकीर्ण सोच के क्यों शिकार हैं? आप भी जमाने के साथ बदल जाइए। अब बदले नहीं बदले लेकिन वो तो बात की बात है। लेकिन ये ऐड फिलहाल चर्चा में है। अर्पिता को लेकर यहां दिखाया जाता है कि उसके पिताजी पहले तो बहुत नाराज होते हैं, उससे बात नहीं करते हैं। जैसा ऐड में दिखाया गया कि कई सालों तक इन दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की। फिर वो लड़का जो अर्पिता बन गया वो कहता है कि आज भी आप मेरी दुनिया है, आप ही में सारी दुनिया है, हम लोग बात नहीं करते तो क्या होता है। लेकिन इसके बाद पिताजी कुछ बोलते नहीं हैं, जाते हैं बिल काउंटर पर, वहां पर शायद कॉफी ऑर्डर करके आते हैं और फिर सामने आकर बैठते हैं। सब खामोश रहते हैं। लेकिन तभी एक अनाउंसमेंट होती है, अगला कॉफी का ऑर्डर जो है वो है अर्पिता का। और लड़की जो है, जो अर्पिता बना है, वो इसमें शॉक हो जाता है कि अरे ये अर्पिता कहां से नाम आ गया। अब गुरु कहानी इसमें यह दिखाई है कि जो लड़की के पिताजी हैं उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है। जो कई सालों से अपनी लड़की से बात नहीं कर रहे थे, अब वो अपनी लड़की को लेकर उनका प्यार होता है। और उन्होंने जब कॉफी का ऑर्डर दिया था तो उस कॉफी के ऑर्डर में अर्पित की जगह पर अर्पिता लिखवाया था। इसके बाद 2 लाइनें निकल कर आती हैं। पिताजी जो होते हैं वो कहते हैं कि देखो तू मेरा आज भी बेटा है और मेरा प्यार तेरे टुवर्ड बदला नहीं है, वैसा ही है। सिर्फ इतना ही तो फर्क हुआ है कि तुम्हारे नाम में एक शब्द जो है वो और ज्यादा जुड़ गया। मसलन अर्पित में एक वर्ड जोड़ दिया अर्पिता, तो पिताजी की भावनाएं निकल कर आ रही थी। इसके बाद स्टारबक्स के बैकग्राउंड से एक आवाज आती है कि आपका नाम डिफाइन करता है कि जीवन में आप कौन है, अर्पित हैं या अर्पिता है। यानी कि लड़के का नाम जो है वो डिफाइन करता हुआ लड़का रहा है। अब क्योंकि सेक्स चेंज करवा लिया है और लड़की से वो ट्रांसजेंडर, लड़के से ट्रांसजेंडर जो है वो लड़की बन गई है, तो वो अर्पिता हो गई। तो उनका स्टारबक्स का जो पूरा मैसेज है वो इस पर आधारित है कि आपका नाम डिफाइन करता है कि आप कौन है। आप जैसे हैं, जिस तरह के हैं, स्टारबक्स आपको उसी तरह से स्वीकारता है। आप उसी तरह से हमारे लिए खास हैं। और कुल मिलाकर एक मैसेज देने की कोशिश है कि समाज में ट्रांसजेंडर्स को, जो LGBT कम्युनिटी के लोग हैं, उन्हें हम वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें ये ऐड बहुत अच्छा लग रहा है। वो कह रहे हैं कि यार ये बदलते भारत की तस्वीर है, ये भारत के उस उदार चेहरे को दर्शाता है जिसका जिक्र हम दुनिया में करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं। ये एक वर्ग ये कह रहा है कि अब भारत बदल रहा है, भारत में भी LGBT कम्युनिटी को लेकर अब सोच जो है बदलने लगी है। पहले से थोड़ी बेहतर सिचुएशन हुई है, हालांकि सब कुछ अच्छा नहीं हुआ है। कई लोगों ने इस ऐड की बड़ी तारीफ की, स्टारबक्स की बड़ी तारीफ की और
रतन टाटा की तारीफ की, क्योंकि टाटा ग्रुप जो है वो स्टारबक्स के साथ मिलकर इंडिया में इसको चलाता है, तो इनकी तारीफ की गई। लेकिन समाज का एक बड़ा हिस्सा ऐसा भी है जो उसकी खुलकर भत्सना कर रहा, आलोचना कर रहा, और उनका ये कहना है कि यार स्टारबक्स तुम कॉफी पिलाओ, ज्ञान मत दे जाओ, यार ये जागृति वाली बातें जो हैं ये हम तक मत लाओ। एक एक्स आईएएस ऑफिसर हैं नागेश्वर राव जी, उन्होंने भी यही लिखा कि इसकी जरूरत नहीं, हमको आप अपना ज्ञान मत दीजिए, अच्छी कॉफी दीजिए बस। कई और लोगों ने भी लिखा कि यार आप जो है वो एजेंडा चला रहे हैं। इसके अलावा कई लोगों ने लिखा कि यार अमेरिकन का जो कचड़ा है उसको आप अमेरिका में रखिए, उसको हिंदुस्तान में परोसने की जरूरत नहीं, हमको ये वाला ज्ञान नहीं चाहिए। कई लोगों ने भी लिखा कि यार जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं वो किस तरह से सरकार के साथ मिलकर एजेंडे चलाती हैं और अलग अलग देश के हिसाब से अलग अलग चीजें फैलाती हैं, ये वैसा ही एजेंडा है जैसे ब्रिटिश कंपनी लेकर आई थी। कुल मिलाकर दो तरह से बातें हो रही हैं, एक तरफ इसको भारतीय संस्कृति के खिलाफ बताया जा रहा है, दूसरा इसका स्वागत किया जा रहा है। हमको लगा हम आपसे पूछ लेते हैं कि आपकी क्या सोच है, स्वागत है या संस्कृति